Good evening, students. So we will be seeing this example 24 in matrices. This comes under elementary operation. So हम लोग ये एग्जाम्पल में ना वी आर गोइंग टू लर्न एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे हम ये मैट्रिक्स का ये ए मैट्रिक्स है ना इसका हम लोग इनवर्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इनवर्स। तो इसका इनवर्स कैसे ढूंढेंगे जरा देखो। तो क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ऑब्टेन इनवर्स। ओके, इनवर्स ऑब्टेन करेंगे लेकिन क्या यूज करके? एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस बोल तो क्या है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे। तो रो को इंटरचेंज करना, रो को कुछ मल्टीप्लाई करना, एक रो को दूसरे रो से, रो का भी कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम का भी कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स है। स्टार्ट कैसे कर रहे हैं जरा देखेंगे। जस्ट फर्स्ट हम 2-3 मिनट ओरली करते हैं, फिर हम रिटर्न भी सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू आई ए। देखो स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स है A, उसको अपन I इंटू ए लिख सकते हैं कि यस सर, I into A is A only because I is identity matrix. Identity matrix को अगर कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन यू विल गेट A ओनली। तो तुम A को IA लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ये रहा A, ये I, ये A को वापस नहीं लिख रहे, I को लिख रहे। अब यहाँ पे जो तुम्हारे को दिख रहा है स्टूडेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको ना अपन इधर बना देंगे। सुन रहे क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पजल जैसा है। ये जो ए के पहले जो ये आई इधर है, अब मैं थोड़े ऐसे स्टेप्स एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगा। मैं आई इधर बना दूंगा, इसको बना दूंगा। ये जो तुम्हारे दिख रहा है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसको मेरे को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे आई के जगह पे अब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, वो मेरा रहेगा ए इनवर्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? I इज इक्वल टू फाइनल जो बनेगा वो बनेगा ए इनवर्स इनटू ए। ऑब्वियसली अगर इनवर्स मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो I आता है, मालूम है? अगर समझो स्टूडेंट ये ए है ना, ए अगर यहाँ पे जाएगा ये वाला ए, तो क्या बनेगा? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। और ए इनवर्स इंटू ए करो या ए इंटू ए इनवर्स करो स्टूडेंट, तुम लोग को आई ही आएगा। यानी ए इनवर्स इंटू ए, यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ए इनवर्स इंटू ए, यानी वही मैट्रिक्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी ए इनवर्स पहले ए बाद में, या ए इंटू इनवर्स आई आता है। तो मैं क्या बोला शॉर्ट में, तुम्हारे को मैं वापस बोलता हूँ, हम लोग स्टेप्स क्या यूज करना वो तो देखेंगे। तो ये अभी आई है, मैं इसको आई जैसे बनाने वाला हूँ, यानी यहाँ पे 0 की जगह 1, ये 1 की जगह 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा बनाने वाला हूँ इसको। और ये बनाने के टाइम पे यहाँ पे ये सब नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ये वाले, तो ये जो भी चेंज हो जाएंगे ये बन जाएगा, ये हमारा रहेगा ए इनवर्स और ये रहेगा हमारा आई। तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यानी हमारे को इनवर्स ऑब्टेन करो बोला, तो ये हमारा इनवर्स रहेगा स्टूडेंट। करते करते जैसे लास्ट स्टेप में बताता हूँ, सो ये देखो करते 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 हम लोग को कहाँ आ गया, यस यहाँ आ गया। देखो ये बन गया मेरा आई, ये बन गया मेरा ए इनवर्स और ये मेरा ए। तो I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है बल्कि लिख लिया, यानी ये मेरा ए इनवर्स है। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी मैं रो को यूज करके कर सकता हूँ, कॉलम को भी कर सकता हूँ, बट यू कैन नॉट यूज बोथ। आइदर यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन में रो और कॉलम, बट डोंट यूज बोथ। तो चलो अपन देखते हैं। स्टार्ट करूं मैं ऑनलाइन में, कंटिन्यू करूं? ओके चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेप्स कैसे सर, कैसे स्टार्ट करना सर, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज करना सर, ये इसको मैं आई कैसे बनाऊं सर, कैसे भी स्टार्ट करूं क्या? मैं बताता हूँ। देखो पहले अपने को ये क्या होना, दिमाग में क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो, ये 1 रहता, ये 0 रहता, ये 0 रहता है कि नहीं? तो मेरे को 0 के जगह पे इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा,
जीरो को वन तो बना नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, ये रो टू को ऊपर लिख रहे हैं, 1 2 3 जो रो टू है ना उसको ऊपर लिख रहे हैं और रो वन को नीचे, तो मेरा वन आ गया यहाँ पे। तो अप्लाइंग R1, समझ में आया? तो इंटरचेंज हो रहा है, ये इंटरचेंज का सिंबल है, ऐसा और ऐसा और ऐसा, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब कैसे, ऐसे पूरा अटैच भी कर सकते, अटैच करो, अटैच ही रखो। इंटरचेंज यानी रो वन इज कमिंग इन प्लेस ऑफ रो टू, R2 इज कमिंग इन प्लेस ऑफ R1। तो देखो 0 1 2 नीचे आ गया, 1 2 3, क्यों बोलते मुझे ये 1 चाहिए, तो सबसे पहले मुझे 1 चाहिए था, 1 मिल गया। अब मेरा क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है नेक्स्ट, इसको इसको नहीं, इसको इसको नको, इसको इसको 0 बनाना है, ठीक है ना? कौन से कॉलम वन में, वन के नीचे इसको और इसको 0 बनाना, ये तो मेरा ऑलरेडी 0 है, वो तो मैं स्टार्ट कैसे किया, मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए था तो 1 आ गया। उसके बाद में यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, उसमें से यहाँ तो 0 है, अब मेरे को ये 3 को 0 बनाना है। अब जब मैं 3 को 0 बनाना है ना, आई शुड यूज रो वन, ये रो वन को यूज करके, रो वन को, तो रो वन को यूज करके बोलता हूँ मैं 3 में से क्या सबट्रैक्ट करे तो 0 बनेगा, ऑनलाइन में बोल सकते कोई, 3 में से क्या सबट्रैक्ट करूं तो 0 बनेगा, 3 ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगा, रो वन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं क्या लिखूंगा, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो R3 इंप्लाइज, ये इंप्लाइज है एरो मार्क, R3 इंप्लाइज, R3 की जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो, R3 में से 3R1 माइनस करेंगे, यानी R1 को मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 3 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये तो 0 बनेगा, लेकिन ये और ये भी मेरा चेंज हो जाएगा। तो जरा देखो मैं बताता हूँ, R3 माइनस 3R1 तुम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, R3 क्या लिख लो, रफ में कर सकते हैं, ये रहा R3, 3R1 वो तो R1 को 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो R1 3 मल्टीप्लाई करे तो ये 3 1 3 हुआ, 3 2 6 हुआ, 3 3 9। अब मैं माइनस करूं, सबट्रैक्ट, तो 1 माइनस 9 माइनस 8, 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 3 0 0 माइनस 5 माइनस 8 आया, यानी मैंने क्या लगाया, अब मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना भाई मेरे को, ये 1 बनाना बन गया, अब ये 2 0 बनाना बन गया, समझ में आया? तो ये मैंने ये फॉर्मूला यूज किया रो का, R3 इंप्लाइज R3 माइनस 3R1। अब नेक्स्ट, अब मेरा क्या दिमाग में चल रहा, अब ये मेरा, अब ये 1 का नहीं देखेंगे, हम 1 का नहीं देखेंगे, अब ये 1 तो है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये 1 रहना चाहिए ना, वहां पे कुछ नंबर रहना चाहिए, है ना नंबर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब मेरे को ये 2 के जगह पे और ये -5 के जगह पे, ये दोनों को मेरे को 0 बनाना है, दोनों को, 2 को भी 0 बनाना है, -5 को भी 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोनों 0 रहते हैं। तो कौन सा रो यूज करना, जैसे देखो स्टूडेंट, मैं 3 को 0 बनाने के लिए मैं रो 1 यूज किया था, रो 1, जो तो रो 1 में 1 रहता है, वैसे ही ये 2 और -5 को 0 बनाने के लिए याद रखना रो 2 को यूज करना है, बिकॉज रो 2 में 1 रहता है, रो 2 में 1 रहता है। इज इट क्लियर? यानी मेरे को 2 और -5 को 0 बनाना है, मैं रो 2 यूज करूंगा, रो 2 में 1 है, तो मैं पहले इसको 0 बनाना है, 2 यानी तुम ही सोच लो, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा R1 इंप्लाइज R1 माइनस 2 R2। इज इट क्लियर ऑनलाइन में? ओके रिपीट, फाइन। अभी मेरे को बोलो, एक मिनट, मैं सब हटाता हूं, वापस देखते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा था, सुनो वापस बोलता हूं। अभी मेरे को ये दो 0 बन गए, अब मेरे को इसको और इसको 0 बनाना है, यहां तक क्लियर है क्या? क्या यूज करना है, रो 2 यूज करना है, यहां तक क्लियर है क्या? क्यों यूज करना बोल के पूछना, तो अगर कुछ डाउट है जैसे कुछ, तो रो 2 यूज करना, बिकॉज वहां पे 1 है, जहां पे 1 रहता है ना वो यूज करना है हम लोग को। अब मेरे को 2 को 0 बनाना है, रो 2 को यूज करके, तो मैं अगर इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा R1 माइनस R2, तो मेरा R1 यानी 2 के जगह पे 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? यानी R1 इंप्लाइज R1 माइनस, R1 बोलते 2, 2 माइनस 2 R2, यानी R2 को मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा R1 की जगह 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो मेरा R1 चेंज हो रहा ना, तो R1 देखो तुम लोग ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, R1 क्या है 1 2 3 रफ में कर सकते हैं,
R2 को 2 मल्टीप्लाई करना है, 0 को तो 2 मल्टीप्लाई 0 देगा 2 हो जाएगा, और ये 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सबट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 0 1 2 2 2 माइनस 2 0 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 1 0 माइनस 1 बन गया। ये देखो तुम्हारा 1 0 माइनस 1। अब मेरे को वही स्टेप में तुम एक साथ भी लगा सकते हैं और एक एक स्टेप ले रहा, नेक्स्ट स्टेप में कर रहा। अब ये -5 को 0 बना रहा, ये ऑलरेडी माइनस में, तो अपन माइनस नहीं करेंगे, अब प्लस करेंगे। वो तो कैसे करेंगे देखो, R3 इंप्लाइज फॉर्मूला तुम लोग बनाना, तुम सोचना अरे भाई मेरे को इसको 0 बनाना है तो मेरे को R2 यूज करना है, तो मैं R2 को कितना मल्टीप्लाई करूं बोलो, 5। तो R3 इंप्लाइज R3 प्लस 5R2। सर प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज R3 मेरा ऑलरेडी माइनस में है, मैं R2 को +5 कर दूंगा, सॉरी R2 को 5 मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूंगा, तो -5 + 5 क्या बन जाएगा, 0। तो ये फॉर्मूला अब मैं ये वाला लगा रहा हूं, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, तुम अगर रफ में करना है तो कर सकते हैं, तो ओरली भी कर सकते हैं। कैसे सर, ओरली ये रहा R3, यहाँ रहा R3 प्लस 5R2, तो 0 + 5 इसको करेंगे तो 0 ही रहता, ये -5 + 5 तो ये 0, हम लोग फॉर्मूला ही उसके लिए बनाए, तो अपन रफ में करने की जरूरत नहीं रहता। ये R3 क्या है -8, इसको 5 मल्टीप्लाई करना है तो 10, -8 + 10 यानी 2, ओरली भी कर सकते हैं, तो रफ में बाजू में भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर क्या? हाँ, तो अपना क्या क्या बन गया, 1 0 0 बन गया, 0 1 0। अब बनने वाला है हमारा ये 0 0 1, ये बनाना है हमारे को। ठीक है, तो सर अब क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले अपने को ये 2 को 0 बनाना है ना स्टूडेंट, तो उसके पहले यहाँ पे पहले 1 रहना, क्या 1 है क्या वहां पे, तो अपन क्या करना, रो 3 से 2 को डिवाइड करना, 2 डिवाइड करना, 0/2 0 0/2 0 2/2 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, यानी R3 इंप्लाइज R3 को बाई 2 करना, यानी हाफ R3। सर क्यों सर, कभी भी जैसे अपन देखो स्टूडेंट, ये दोनों को 0 बनाया तो ये पहले 1 था, ये दोनों को 0 बनाया तो ये ऑलरेडी 1 था, अब अपन ये दोनों को 0 बनाना है तो ये ऑलरेडी 1 रहना, तो यहाँ 2 है, तो पहले मेरे को इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 2, वही डिवाइड बाई 2 बोल तो हाफ ना भाई, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड बाई 2 करेंगे, यही हुआ ना, ऐसे लिखेंगे देखो, R3 इंप्लाइज R3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा या हाफ ऑफ R3 करूंगा, तो मेरा ये बन गया। अब सर अब क्या करेंगे सर, अब देखो, अब तो बहुत इजी है, अभी फॉर्मूला तुम समझ गए होंगे कैसे 0 बनाते हैं। अब किसको 0 बनाना है, बोल सकते क्या एटलीस्ट, -1 को और 2 को 0 बनाना है, यूज क्या करना है, R3 यूज करना है, R3 पहले हमने R1 यूज किया, फिर R2 यूज किया, अब कौन सा रो यूज करेंगे, हाँ, तो अब इसको 0 बनाना है, ये -1 है और ये 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड करेंगे तो अपने आप -1 + 1 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूला, R1 इंप्लाइज R1, जो यहाँ लिखते हैं ना यही पहले आता, प्लस कौन सा रो यूज कर रहे हैं, R3 यूज कर रहे हैं, तो -1 + 1 0, तो उसका आंसर अपन पहले देख लेते हैं, तो R1 कितना है 1, ये 1 प्लस R3 1 प्लस, अपने को R1 के जगह पे करना है ना, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, R1 के जगह पे लिखना है R1 + R3 करके, ये रहा R1 ये रहा R3, 0 + 0 करके 0 R1 के जगह पे लिखना है, -1 + 1 करके R1 के जगह पे लिखना है, तो 0 आ गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ, अब मेरे को 2 को 0 बनाना है, कैसे बनाऊं, R2 इंप्लाइज R2 माइनस 2R3, R3 को यूज करके, जिसके जगह पे 0 बनाना है वही पहले आएगा, R2 आएगा, R2 में से मैं क्या माइनस करूं, R3 यूज करना है मुझे, R3, तो R3 1 है तो उसको मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस करूंगा, माइनस और प्लस कब करना तुम जरा सोचना, ऑलरेडी नंबर नेगेटिव रहता तो अपन प्लस करते हैं, नंबर R2 में जिसको 0 बनाना है वो प्लस में है तो अपन माइनस लिखते, क्लियर हो रहा क्या? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, R2 ये रहा R2 है, ये रहा R2 और R3 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे,
तो R2 के जगह पे आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा। अरे मैं तुम्हारे को बोलना भूल गया एक स्टेप कि अपन जो लेफ्ट में कर रहे हैं ना वो सेम फॉर्मूला राइट में भी लगते रहता। आई फॉरगॉट टू टेल यू। जैसे अपन R1 चेंज R2 किए, हाँ तुम लोग समझ गए होंगे बट स्टिल, यानी हमने रो वन को ऊपर डाला, रो टू को नीचे डाला तो राइट साइड में इधर भी होता। फिर हमने क्या किया था R3 माइनस 3R1 यानी R3 इंप्लाइज रो 3, इधर जीरो बनाया था तो हम लोग ऐसा किए। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो फॉर्मूला राइट साइड भी ये मैट्रिक्स में भी लगेगा। इज इट क्लियर क्या? क्लियर है कि नहीं? मैं एक बार अप्लाई करके बताऊं। हाँ तो यानी ये जो हम लोग फॉर्मूला, हाँ एक्चुअली हम लोग ये फॉर्मूला बना रहे हैं इसको जीरो बनाने के लिए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो इसको भी अप्लाई करना है, ये वाले मैट्रिक्स को भी अप्लाई करना है वो फॉर्मूला। ये वाले मैट्रिक्स में वो नंबर क्या भी बनने दो हमारे को मतलब नहीं है। हमारे को मेन ये जीरो बनाने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, बट ये वो जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं तो वो फॉर्मूला हम लोग ये मैट्रिक्स में भी लगाएंगे, वो नंबर जो आएगा वो आएगा, ठीक है। ओके सो अभी अपन कहाँ थे, हाँ तो ये टू को जीरो बना रहे हैं तो जीरो बन जाएगा, तो अपना राइट मैट्रिक्स में भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारा ये स्टेप, ये वाला जो फॉर्मूला बनाया ना मैं दोनों के लिए अप्लाई करके बताता हूँ, दोनों के लिए। तो R2 इंप्लाइज R2 माइनस 2R3, तो R2 क्या है, R2 क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ 0 1 2, 2R3, R3 को 2 मल्टीप्लाई करो तो 0 0 2, सब्ट्रैक्ट करो 0 1 0। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके जगह पे लिख दूंगा 0 1 0। देखो नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया क्या मैं 0 1 2 के जगह पे 0 1 0। यस, अब मैं यही फॉर्मूला जो मैं बनाया हूं ये फॉर्मूला इधर भी लगाऊंगा ये वाले मैट्रिक्स के लिए भी। तो R2 क्या है इधर 1 0 0 1 0 0 और 2R3 यानी R3 ये है ना R3, उसको 2 मल्टीप्लाई करना तो सबका डिवाइड चले जाएगा तो बचेगा 5 माइनस 3 1 और सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इज सब्ट्रैक्ट करना है, वो तो साइंस चेंज होते हैं स्टूडेंट, ये माइनस होता है ये प्लस होता है ये माइनस होता। तो 1 माइनस 5 माइनस 4 0 प्लस 3 3 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये वाला मेरा बन जाएगा माइनस 4 3 माइनस 1। एक मिनट एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला क्यों बनेगा, हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करें ये वाला, और हम लोग किसके जगह चेंज कर रहे हैं जरा बोल सकते हैं ऑनलाइन, R2 की जगह चेंज कर रहे हैं कि R3 की जगह। हाँ तो ये जो मुझे आंसर आया मैं R2 की जगह लिखने वाला हूँ, R2 यानी 1 0 0 के जगह लिखूंगा माइनस 4 3 माइनस 1। ये रहा देखो मैं क्या लिखा बोलो माइनस 4 3। यस, तो अब देखो मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी है, ये ए वैसे का वैसे ये एवरी स्टेप में लिखते गए, यहाँ जो बचेगा ये मेरा ए इनवर्स है तो मेरे को ए इनवर्स आ गया बोल के ऐसे लिख देना। इज इट क्लियर? कोई भी सम तुम कर सकते स्टूडेंट, कोई भी सम कर सकते हैं। अभी यहाँ देखो राइट ए इज इक्वल टू ए आई, तो ए इज इक्वल टू ए आई है, अपन इसको ए इज इक्वल टू ए आई लेके कर रहे हैं, इसको अल्टरनेटिवली बता रहा है, यानी हमने अभी रो के एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, यहाँ कॉलम का भी कर सकते बता रहा। तो कॉलम का करना है तो अपने को यहाँ पे वन रहना, तो ये अपन क्या करेंगे यहाँ वन रहना तो कॉलम वन इधर आएगा कॉलम टू इधर आएगा कॉलम वन इधर आएगा, यानी कॉलम वन कॉलम टू इंटरचेंज, यानी हम लोग कॉलम वन कॉलम टू, यानी हम लोग जो फॉर्मूलाज रो में लगाए थे हम लोग कॉलम्स में भी लगा सकते हैं। बट आई टेल यू एक चीज फॉलो करो रो का, या तो दो दो करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, बट तुम्हारे को आइडिया रहना कि हम लोग कॉलम से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर क्या? तो एग्जाम में दोनों करने का जरूरत नहीं है, तुम कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम भी सीख सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि दोनों करके कंफ्यूज ना हो जाए, वो भी आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी रो का सीखा है तो प्लीज फॉलो रो का। और हम रो का जब स्टार्ट करेंगे ए इज इक्वल टू ए आई लेके स्टार्ट करेंगे कॉलम का, और रो का जब चालू कर रहे हैं हम लोग क्या लेके स्टार्ट कर रहे हैं जरा देखो ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है आई ए आई उसमें उतना फर्क नहीं है, ए इज इक्वल टू ए आई या आई ए, लेकिन हम लोग को ना मेन क्या देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है लेफ्ट साइड का, कॉलम का भी तुम आराम से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं तुम लोग को थोड़े क्वेश्चंस बताता हूँ जो तुम लोग को ट्राई करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। सो ये 2x2 मैट्रिक्स है, 1 से लेके यू कैन सी टिल 17। यहाँ पे 3x3 के मैट्रिक्स ये रहे, देखो 1 2 3, मेनली ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में। बट अगर टू मार्क्स के लिए पूछा तो ही मैं आस्क फॉर 2 मार्क्स ये 2x2 मैट्रिक्स ऑल्सो 1 से लेके 14। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में तुम इजीली कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। 3.4 ना, एक मिनट, 3.4 यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड अब आंसर आने के बाद में तुम लोग चेक कर सकते हैं वेदर यू गॉट करेक्ट और नॉट। एक मिनट, 3.4 ना, ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, आई डोंट नो, 1 मिनट। या 3.3 चल रहा है ये, तो इसके बाद वाला एक्सरसाइज, हाँ ये वाला एक्सरसाइज, ये देखो ये क्या है, 3.4 एक्सरसाइज यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। समझ में आया? अब जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, मैं 3x3 का तो बता दिया, तो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, a इज इक्वल टू ए आई लो या a इज इक्वल टू आई ए लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने लिया, हम लोग को मालूम है कि रो का फॉर्मूला लगा सकते हैं या कॉलम के लगा सकते हैं। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, मैं इसको 1 बनाना है, वो तो 1 है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को इसको 0 बनाना है, तो क्या लिखूंगा, रो 2 इम्प्लाइज रो 2 माइनस 2r1। ये जो फॉर्मूला बनाया मैं इसको 0 बनाने के लिए बनाया, बट ये फॉर्मूला मैं इधर भी लगाऊंगा रो 2 के लिए और इधर भी लगाऊंगा, तो इधर चेंज हो जाएगा, तो दोनों जगह अप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला R2 माइनस 2r1, तुम लोग फॉर्मूला बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ बस। फिर अभी इसको 0 बनाने से पहले यहाँ पे 1 रहना, तो यहाँ पे 5 है, तो इसको 1 बनाने के लिए पहले R2 को डिवाइड बाई 5 करना, तो मैं ये जो फॉर्मूला लगाया है इसको भी लगेगा, यानी मैं जो भी फॉर्मूला बना रहा हूँ इसको 1 बनाने के लिए, बट ऑटोमेटिकली राइट साइड में भी लगेगा वो फॉर्मूला, तो बाई 5 इधर भी आ गया। अब ये 1 बन गया, अब मेरे को इसको 0 बनाना है, यानी रो 1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 करे तो बस है, बिकॉज R1 माइनस 1 है, R2 1 है, तो ऐड करूंगा, तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया तो ये 0 तो बनेगा ही, लेकिन मेरा ये वाला फॉर्मूला जो बनाते हैं कभी भी इधर भी लगेगा तो इधर भी लगेगा, यानी यहाँ पे भी लगेगा तो ये मैट्रिक्स पे भी लगेगा। फिर अपने को 1 0 0 बना गया। आने के बाद में अब यहाँ पे जो है ये जो स्टेप्स कर रहा है एक्स्ट्रा नॉट रिक्वायर्ड, ये ए के पहले जो रहता है ना स्टूडेंट, ये ए इनवर्स रहता, तुम डायरेक्ट लिख सकते, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। इसको और एक थोड़ा और एक वे में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, 1/5 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट तुम लोग, 3 1 माइनस 2 1 ऐसा भी छोड़ सकते हैं, 1/5 सब में है बोल के हम 1/5 कॉमन लिए। इज इट क्लियर क्या ऑनलाइन? ये मैं 2x2 मैट्रिक्स के पूरे सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, ये 5th क्वेश्चन है, ये 5th 6th हर एक सम कर सकते हैं यार, पूरे कर सकते हैं। तुम कॉलम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई में कॉलम कोई में रो, बट मैं तो बोलता हूँ रो का ही कर लो बस है, तुम्हारा कॉलम करना है करो, उसमें क्या है। सो 10th है, ये देखो मैं 3x3 मैट्रिक्स के पास आ रहा हूँ, ये 11th है एंड ये 12th है। सो ये 13th क्वेश्चन पूरे सम्स कर सकते हैं, 14th और अभी ये 15 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स में स्टार्ट किए, इज इक्वल टू आई ए या ए आई लिखो, उसमें कुछ नहीं है, ये 1 रहना, ऑलरेडी 1 है। अब अपने को किसको किसको 0 बनाना है जरा बोल सकते हैं, -3 को और बोलो ना 2 को, तो एक एक करके फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या ये दोनों को 0 बनाना है तो दोनों के फॉर्मूला एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे अब मेरे को -3 को 0 बनाना है ना, तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 3R1, R1 यूज करना है, 3 क्यों, वो तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस आएगा, और R1 को 3 मल्टीप्लाई करा। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या ऑनलाइन में? ये फॉर्मूला जब मैं बनाया तो ये 0 बनेगा, इधर इधर ये वाला रो चेंज होगा R2, तो इधर भी बनेगा, ये अप्लाई फॉर्मूला दोनों जगह होगा, जब समझ में आ रहा क्या?
और मैं फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला एक साथ भी लगा सकता हूँ, इसको जीरो बनाने का, इसको जीरो बनाने का, एक साथ करके दोनों को चेंज करके नेक्स्ट स्टेप है ना, हमारे स्टेप्स कम हो जाएंगे आराम से। अब ये 2 है ना, तो मैं लिखूंगा R3 implies R3 minus 2R1, यानी ये R3 2 है, तो 2 माइनस करना है मुझे क्योंकि यहाँ दोनों प्लस है ना, तो माइनस R1 को 2 मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया इसको जीरो बनाने के लिए, तो वो इधर भी लगेगा फॉर्मूला, इधर भी लगेगा। समझ में आ रहा क्या? या तो ऐसे करके फिर ये जीरो बनेगा। फिर अपन ये देखना, अब इसको जीरो बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है बीच में क्या है, 9 है, तो अपने को ना, तो अपन को ये 9 रहेगा तो चलेगा, इसको 1 रहना बोल के जरूरी नहीं है स्टूडेंट, ये जो रहता है वो रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं ना, थर्ड यानी ये कॉलम के लिए एक बार लगाए थे अपन, ये दोनों को जीरो बनाने के लिए, थर्ड बोल तो जब ये दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करना चालू करते हैं ना, यहाँ पे 1 रहना कंपलसरी है स्टूडेंट, वहां पे तो पक्का 1 रहना। तो हम लोग क्या करना, डिवाइड करना। लेकिन जब अपन ये दोनों को जीरो बनाते हैं ना, तो यहाँ पे 9 है, तो हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? डिवाइड करेंगे ना बाई 9 तो तुम्हारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 0/9 तो जीरो है, 9/9 1 है, लेकिन ये -11/9 हो जाएगा ना, तो तुम्हारे को सॉल्विंग में बहुत दिक्कत आएंगी, नंबर सॉल्विंग में। तो 9 से डिवाइड नहीं करना, हम बिना इसको 1 बनाए भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर हम लोग बाद में कॉमन ले सकते हैं। ये 1 बनेगा कैसा भी, बाद में बनेगा, जैसे मैं बताता हूँ। अभी इसको जीरो बनाना है ना 3 को, और इसको जीरो बनाना है, तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा R1 implies 3R1, 3R1 के ऊपर तो 3 करूंगा तो 9 बन जाएगा, और यहाँ पे 9 ऑलरेडी है तो -R2, ये एक फॉर्मूला बना। फिर अब -1 को जीरो बनाना है, तो R3 implies 9 मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज यहाँ पे 9 है मेरा R2 की जगह, तो इसको भी 9 मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9R3 प्लस R2। सर प्लस क्यों? बिकॉज ये माइनस है ना, तो -1 को 9 करूंगा तो -9 हो जाएगा। समझ में आया? तो R, तो क्या किया मैं, R1 implies 3R1 minus R2 किया, तो वो जीरो बन गया। और फिर ये क्या कर रहा है, इसको 1 बना रहा है, पहले इसको जीरो बनाया, इसको 1 बनाया, फिर इसको जीरो बनाना है। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं अभी ये 9 रखूंगा ना, तो भी मेरा ये बन जाएगा। जरा देखो मैं बताता हूँ, इधर के लिए बताता हूँ फॉर्मूला। अभी मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया, अभी R1 को चेंज किया ना, तो ओके, तो एक बार मैं बताता हूँ R1 क्या है, तो 3R1 ना, तो R1 को 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 3, 3 3 9 -6। R2 क्या है, 0 9 -11, सबट्रैक्ट करना है मुझे, तो 3 - 0 3, 9 - 9 0, -6 + 11, 11 - 6 is 5, तो ये मेरा R1 बनेगा 305। देख लो 305 नीचे आ गया, 3R1। हाँ हाँ, ठीक है। इसके स्टेप्स और अपने स्टेप्स में फर्क हो रहा है क्या? एक मिनट, क्या फर्क हो रहा है? 3R1, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है उन जैसे किया वैसे करना, लेकिन मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वैसा भी करने से ना तुम लोग को लास्ट में कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट, कॉमन निकल जाएगा। अभी अपन देखने के लिए देख रहे 1 0 10, तुम्हारा राइट साइड में तो फॉर्मूला बनेगा, तुम बाद में देखना, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो जैसे 305 बना ये मेरा R1 वाला, और 09 -11 चेंज नहीं हुआ, रहने दो, रहने दो, ओके ना। और फिर R3 चेंज हो रहा, R3 को मैं 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई करूंगा R3 को तो 0 -9, 9 4 36। R2 क्या है, 0 9 -11 ऐड करना है, तो 0 0 25, तो ये बना 0 0 25। मेरे को ये आया, मैंने क्या किया, ये 9 को 1 नहीं बनाया, और 3 को 0 R2 यूज करके बनाया,
और -1 को 0 भी R2 यूज करके बनाया, ठीक है ना, R2 को यूज किया, ठीक है। उन जो स्टेप्स किया वही करना जरूरी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दो। ये 2 को 0 बनाए जब R1 यूज करना, और ये 2 को 0 बनाए जब R2 यूज करना, और R2 यूज करे जब यहाँ पे 1 रहना। इट्स नॉट कंपल्सरी स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं बताता हूँ स्टेप, देखो अब मेरे को ये 2 को 0 बनाना है ना, तब तो ये 1 रहना पक्का है, और अपन डिवाइड बाय 25 आराम से कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों 0 है, 0/25 तो 0 ही रहता। तो मैं क्या करूंगा, R3 इम्प्लाइज R3 को मैं पहले 25 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को क्या आ जाएगा, वो 1001 कैसे बनेगा तुम्हारे मालूम पड़ जाएगा। देखो 305 09 माइनस 11 001। ओके, अब क्या करना है मेरे को, इसको और इसको 0 बनाना है, तो बनाएंगे रो 3 यूज करके। तो R1 इम्प्लाइज फॉर्मूला बनाऊंगा R1 माइनस 5R3, यानी R3 1 है ना, तो उसको 5 में और माइनस करूंगा, और R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 11R3 प्लस, क्यों, बिकॉज ये -11 ऑलरेडी है, ये फॉर्मूला मैंने बनाया। ये जो मैं इसके लिए बनाऊंगा तो राइट साइड में भी तो फॉर्मूला यही लगाऊंगा, लेकिन मेरा पहले ये बन जा रहा है क्या, देखो तो तुम लोग को बताऊं, R1 3 है, माइनस ये करेंगे तो 3 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये 0 बन जाएगा, ये चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। R1 माइनस 5R3 करेंगे, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा ना, ये तो 0 अपन बनाए थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 0 बने ना स्टूडेंट, वापस चेंज होते ही नहीं स्टूडेंट, तुम कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है, समझ आया। और अपन रो 1 चेंज नहीं कर रहे तो ये वैसे ही रहेगा। रो 2 में सिर्फ अब ये 2 ही ढूंढना, 9 और -11, तो उसको ढूंढना कैसे सर, तो ये फॉर्मूला क्या है R2 का, तो 9 प्लस 11 तो 9 ही रहेगा, और ये मैं 0 बनाया तो 0 बनेगा, तो उसको ऑटोमेटिक 0 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, R1 इम्प्लाइज R1/3 कॉमा R2 इम्प्लाइज R2/9, तो ये मेरा बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। यानी उन जैसे करा वही स्टेप करना ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये रहना। लेकिन ये रूल तो पक्का है स्टूडेंट, जब ये दोनों को 0 बनाएंगे, ये इसको और इसको, या 1 रहना पहले से, ये तो पक्का रहना स्टूडेंट, समझ में आया। ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, समझ में आ रहा। हाँ, तो उन जो स्टेप किया जाते हैं, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे भी करो, तुम्हारे को ए इनवर्स का ये ही आंसर आएगा, जिस उसको जो आया हमारे को भी वो ही आंसर आएगा। तुम इसको सम को ट्राई कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई सम करने में डाउट आ रहा, नहीं आ रहा तुम लोग को करने के लिए, सो प्लीज आस्क मी, मैं वो पूरा सम, अब मैं तुम्हारे को ये ऐसे ओरली नहीं बताऊंगा, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप दोनों तरफ करते हुए करके बता सकता हूँ तुम्हारे को, ठीक है, ठीक है ना।